जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो पारुल आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। संगत जी, सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग। और सत्संग की प्राप्ति हमें जब भी प्राप्त होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके अलावा अगर संगत जी आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये मेरा पहला ही शुक्राना सत्संग है। इस सत्संग को शेयर करने के लिए मैं गुरु जी का भी शुक्राना करती हूँ कि उनकी असीम कृपा से मुझे ये मौका मिला। संगत जी कहते हैं ना कि गुरु कृपा से ही हम भवसागर पार उतर जाते हैं। मैं बहुत लंबे टाइम से गुरु बनाने की इच्छा रखती थी, लेकिन संगत जी कभी गुरु बना ही नहीं पाई। क्योंकि संगत जी जब भी मैं सोचती थी कि गुरु बनाऊं, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं मिलती थी। मैंने हरिद्वार में और संगत जी मैंने बहुत जगह गुरु बनाए, लेकिन वो संतुष्टि मुझे नहीं मिली जिसकी संतुष्टि की तलाश में मैं थी। ये संतुष्टि अगर मुझे कहीं मिली तो वो गुरुजी के द्वार पे मिली। यहाँ पे सुकून मिला, शांति मिली और जो अंदर चल रही बेचैनी थी, हड़कन थी, वो ख़त्म हुई। संगत जी, जब मैंने फर्स्ट टाइम गुरु बनाए थे हरिद्वार में, तो मैं वहाँ पे गई थी दर्शन करने के लिए। बट मैंने गुरु बना तो लिए थे, लेकिन मन में वो संतुष्टि, वो हड़कल, वो हलचल ख़त्म नहीं हुई थी जो गुरुजी के द्वार पे ख़त्म हुई। संगत जी, होता है ना कि ज़िंदगी में इंसान एक ऐसे मोक्ष की तरफ जाना चाहता है जिसके लिए वो गुरु बनाते हैं। तो मेरे को गुरुजी के रूप में पूर्ण गुरु की प्राप्ति हुई है। और तो मेरे को गुरुजी में वो स्वरूप नज़र आया जिसमें मुझे शांति मिली, सुकून मिला। और जब कहते हैं ना संगत जी, शांति और जब सुकून इंसान को मिल जाए तो आधे से ज़्यादा पूरी इंसान की इच्छाएं जो है ना वो पूर्ण हो जाती हैं। और उस टाइम लगता है कि हमें पूर्ण गुरु प्राप्ति हो चुकी है। तो मैं भाग्यशाली हूँ बहुत ज़्यादा कि मुझे पूर्ण गुरु की प्राप्ति हुई है। संगत जी, जर्नी मेरी गुरुजी के साथ 1.5 साल पहले शुरू हुई थी। 1.5 साल पहले मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी थी। और ऐसे ही संगत जी मैं आपको बताती हूँ कैसे मैं गुरुजी से जुड़ी। संगत जी, मेरे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम्स ये थी कि संगत जी मैं जल्दी से किसी भी चीज़ को लेके ना बहुत मतलब ये लगा लो, अगर मैंने किसी चीज़ पे ट्रस्ट किया और उस चीज़ ने मुझे धोखा दे दिया, तो वो मेरी लाइफ में ना सबसे बड़ी, मतलब मेरे को लगता था कि ये सबसे बड़ा चीट है, धोखा है।
तो मेरी एक फ्रेंड भी थी, जिसकी वजह से संगत जी मुझे ये धोखा चीट मिला। मेरा पार्लर का काम है और संगत जी ये पार्लर के काम को मैंने, मेरी फ्रेंड ने, हम दोनों ने मिलके ही शुरू किया था। तो पार्लर बहुत अच्छा चला, भगवान की कृपा से काफ़ी मतलब उसमें अर्निंग होती थी, काफ़ी कस्टमर भी हमारे पास आया करते थे। बट इंसान के अंदर कब ईर्ष्या जागृत हो जाए वो पता नहीं चलता है। तो देखिए संगत जी, मेरे मन में उसको लेके कभी कोई बैर नहीं हुआ। कभी भी मैंने ऐसा नहीं समझा कि वो मेरे से अलग है, मैं उससे अलग हूँ, या फिर मतलब मेरे को कभी मन में लालच भी नहीं पैदा हुआ कि भई ये कम इसको देना चाहिए, मुझे ज़्यादा लेना चाहिए, कभी नहीं। एक्चुअली में संगत जी जितना भी आया पार्लर में, मैंने हमेशा आधा-आधा किया, हमेशा आधा-आधा। और इसके अलावा संगत जी मैंने हमेशा से ही उसको अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट किया। बट उसके मन में, दिल में, दिमाग में क्या चल रहा था मुझे नहीं पता। संगत जी उसने एक दिन मुझे कहा कि मेरी सिस्टर है छोटी और हम उसको भी पार्लर में ले आते हैं, और ये है कि हम बाहर किसी लड़की को रखेंगे, उसको रखने की जगह मतलब मेरी सिस्टर कर दिया करेगी। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कभी मना नहीं करा और मैंने हाँ भर दी। संगत जी वो पार्लर में तो उसको ले आई, पर ठीक है पार्लर में ले आई और वो अपना काम भी बड़ी ईमानदारी से करती थी, ठीक से करती थी। बट संगत जी हुआ क्या कि उसने उसको भी पार्टनरशिप में डाल दिया। भई मैं और मेरी फ्रेंड ही पार्टनरशिप में थे, लेकिन उसकी सिस्टर नहीं थी। लेकिन संगत जी उसने क्या काम किया, अपनी बहन को भी पार्टनरशिप में डाल दिया और मुझे कहने लगी कि अब जो है जो भी अमाउंट आएगा वो हम तीनों में आधा-आधा होगा। संगत जी इस बात को मैंने उसको कहा, मैंने कहा ये तो बहुत गलत है भई, देखो दुकान का रेंट भी निकालना होता है। हम 2 ही तो पार्टनर हैं और ऐसी कोई बात भी नहीं हुई निशु कि मतलब मेरे को जो है पार्टनरशिप के बारे में अगर पहले से हुई होती तो ठीक है। बट इस चीज़ को लेके थोड़े मन में उसकी ईर्ष्या पैदा हुई। और संगत जी फिर क्या हुआ कि मैं आपको बताऊँ, मैं थोड़ा-सा लेट जाती थी, वो जल्दी आती थी, शॉप पे जल्दी ओपन करती थी। तो मेरे घर में मेरी मदर है, वो पैरालाइज़ हैं, तो मुझे उन्हें भी देखना पड़ता है। बट इस बात को लेके ईर्ष्या हुई और संगत जी उसने मुझे एक दिन ये कहा कि मैं जो है पार्लर तेरे साथ नहीं करना चाहती हूँ, और तू जो है अपना देख, मैं अपना देखती हूँ। मुझे ये फ़ील हुआ संगत जी, बहुत मेरे को हर्ट हुई ये चीज़। मैंने उससे पूछा कि निशु मेरे से कोई गलती हो गई है, ये कोई बात बुरी लगी है तो मुझे बता। लेकिन संगत जी उसने मुझे साफ तौर पे कहा कि मैं जो है तेरे जितने भी पैसे बनते हैं ना वो तू ले ले, और जो है ये पार्लर आज से मेरा है। संगत जी अब कुछ कर भी नहीं सकते थे और संगत जी पार्लर उसने ले लिया, और जो अमाउंट था उससे भी कम अमाउंट उसने मुझे दिया। और मैं उसमें पार्लर तो ख़ैर क्या संगत जी, एक ब्रश भी नहीं खरीद सकती थी किसी मेकअप का। तो इस तरीके से संगत जी उसने धोखा दिया, चीट करा मुझे। मैं परेशान हो गई थी संगत जी, बहुत परेशान हो गई थी। तो मैंने जो उस टाइम पे गुरु बनाए हुए थे, तो मैंने कहा संतुष्टि, चैन मुझे कहीं नहीं मिला, बेचैनी रहती थी। उसने मेरा फ़ोन पिक करना बंद कर दिया, मेरा फ़ोन नहीं उठाया करती थी, कॉल पे बात नहीं किया करती थी। मतलब संगत जी मैं हमेशा उसको कहती थी कोई बात नहीं, तूने चल पार्लर ले लिया, बात तो कर, बट नहीं संगत जी वो किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी। मुझे बड़ा फ़ील हुआ। मैं संगत जी कभी किसी का दिल नहीं दुखाती, मुझे लगता है ठीक है, जो भगवान करवा रहा है ठीक है। बट हुआ क्या संगत जी, मैं परेशान रहने लगी, तब गुरुजी से मैं जुड़ी थी, मेरे कस्टमर के माध्यम से जुड़ी थी, और उनको संगत जी मेरा काम बेहद पसंद आता था। सबसे बड़ी बात होती है संगत जी स्वभाव, जब इंसान का स्वभाव अच्छा होता है ना, तो वो हर चीज़ को अपने पास बुला सकता है। तो मेरा स्वभाव बहुत अच्छा था। संगत जी कस्टमर जो थे वो मेरे पास आते थे, बट मेरे पास सामान नहीं था, दुकान नहीं थी। तब एक कस्टमर मुझे गुरुजी के पास लेके गए थे, उनसे जुड़वाया, और गुरुजी की मेहर देखिए संगत जी कि आज मेरा पार्लर है, मेरे घर के अंदर है, मेरे घर में बाहर
ए वाला कमरा है, मैंने उसमें खोला हुआ है और ये लगाइए संगत जी कि मुझे फुर्सत नहीं है अपने कस्टमरों से। और जो मेरी फ्रेंड थी वो आज मुझे कॉल करती है और मुझे कहती है कि तू वापस आ जा। बट संगत जी मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती, एक बार जो मेरे साथ गलत हुआ वो मैं दोबारा नहीं कर सकती। क्योंकि संगत जी आप समझ सकते हैं, जब इंसान के पास नौकरी नहीं होती, कोई कारोबार नहीं होता और वो ऐसे ही निकाल दिया जाए, तो संगत जी फ़ील होता है। और इतना बुरा फ़ील होता है ना उस टाइम पे। संगत जी सोचो, आप ही खुद घर सँभालने वाले हो और ऐसे टाइम पे आप ही ऐसी मझधार में हो जहाँ आपका कोई सुनने करने वाला ना हो, तो कितना बुरा लगता है। जिसे मैं छोटी बहन समझती थी, उसने संगत जी मुझे इस तरीके से फ़ील कराया कि मेरा इस पार्लर में कुछ भी नहीं है। संगत जी पार्लर जब खुला था तो आधे पैसे मैंने, आधे पैसे उसने लगाए थे। लेकिन पार्लर जब खुला था तो मैंने उस पे ट्रस्ट करके निशु ब्यूटी पार्लर के नाम से खुलवाया था। मुझे लगा कि भई निशु ब्यूटी पार्लर इसके नाम से खुलवाते, जबकि संगत जी मैंने अपना नाम उसमें बिल्कुल भी नहीं डलवाया, क्योंकि मुझे ट्रस्ट था, विश्वास था, भरोसा था। और उसी ट्रस्ट को, उसी विश्वास को उसने धोखे का रूप दिया। तो मेरा संगत जी जो गया सो गया, लेकिन गुरुजी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, साथ दिया। आज शायद गुरुजी साथ हैं तभी जीत पा रही हूँ, क्योंकि संगत जी कहते हैं ना कि आपके साथ कोई हो या ना हो, अगर गुरुजी हैं तो फिर हर एक परेशानी, हर एक मुश्किल से आप जो है पार निकल जाओगे। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, बेइंतहा शुक्राना करती हूँ और उनके चरणों में कोटि-कोटि नमन करती हूँ कि ऐसे हालात में उन्होंने मुझे सँभाला, बिखरने से, टूटने से बचाया। बाकी एक बात बोलूँ संगत जी, इंसान विश्वास लायक नहीं है। आप किसी पे विश्वास नहीं कर सकते, जिन्हें आप अपना मानते हो ना, वही आपको धोखा देते हैं। और धोखा भी ऐसा नहीं, ऐसा देते हैं कि आपके सीने तक में वो छेद हो जाता है। और ऐसे धोखे से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है, आसान नहीं होता संगत जी। बाकी तो सब गुरुजी पे छोड़ा है, उनकी मेहर, उनकी कृपा, उनकी ब्लेसिंग साथ है ना, तो मैं हर परेशानी से जीत जाऊँगी। भरोसा है मुझे मेरे गुरुजी महाराज पे। और यही कहूँगी संगत जी, पहले ही सत्संग है, कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। शुक्राना गुरुजी, इस बड़े धोखे और इन परिस्थितियों से बाहर निकालने का आपका बहुत-बहुत शुक्राना। विराम देती हूँ इस सत्संग को। अगले सत्संग की जल्दी तैयारी करके आपके साथ शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।